मम्मी, मैं अपना नाम हर्षित कुमारी हूँ। आपका सरनेम मेरे नाम के साथ होना चाहिए, उसने कहा। ये सुनकर दीक्षा जी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी पापा की मेमोरी हमेशा मेरे दिल में रहेगी, लेकिन आपने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका नाम अपनाना चाहता हूँ, उसने कहा। कुछ दिन बाद लीगली हर्षित का नाम हर्षित कुमारी हो गया। स्कूल में जब ये अनाउंसमेंट हुई तो सब बच्चे बोले, हर्षित तुमने बहुत अच्छा किया। हर बेटे को अपनी माँ का इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए। दीक्षा जी बोली, बेटा तुमने मुझे वर्ल्ड की प्राउडेस्ट माँ बना दिया है। अब हर्षित हाई स्कूल का टॉप स्टूडेंट था। वो पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में और सोशल वर्क में भी एक्टिव था। मम्मी, मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरा नाम सुने तो उन्हें आप याद आए, वो कहता था। दीक्षा जी सोचती थी, 8 साल के अलगाव के बावजूद हमारे बीच का प्यार कितना गहरा है। स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब हर्षित ने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीता तो उसने कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, मेरी माँ का भी है, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। 5 साल बाद जब हर्षित 16 साल का हुआ तो उसने कहा, मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। दीक्षा जी खुश हुई, बेटा ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। उन्होंने उसे बेस्ट कोचिंग में एडमिशन दिलाया। मम्मी, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाई थी। अब मैं भी दूसरों की जान बचाना चाहता हूँ, उसने कहा। दीक्षा जी बोली, अगर उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं मिलते। 2 साल बाद जब हर्षित ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और टॉप रैंक लाई तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। डीएम साहिबा के बेटे ने नीट में टॉप किया, ये खबर हर अखबार में थी। एडमिशन सेरेमनी में दीक्षा जी ने कहा, आज मैं एक माँ के रूप में सबसे ज्यादा खुश हूँ। हर्षित ने प्रूव कर दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। अपने स्पीच में हर्षित ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक अनाथ बट्टे से उठाकर आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ उनकी वजह से हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाथ आश्रम के सुपरिटेंडेंट ने कहा, यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी कि कैसे एक माँ का प्यार और एक बच्चे की मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। उस दिन दीक्षा जी को लगा कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्हें उनका बेटा मिल गया और वो एक सफल इंसान बन रहा है। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दीक्षा जी के आंसू उसके बालों में गिर रहे थे। मम्मी, फिर मैं इतने साल अनाथ आश्रम में क्यों रहा? बेटा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा मम्मी, हर्षित ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा। 8 साल बाद माँ बेटे का ये मिलन सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। दीक्षा जी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, मेरा हर्षित मुझे वापस मिल गया। अगले दिन दीक्षा जी ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया ताकि कोई संदेह न रह जाए। मम्मी, ये टेस्ट क्यों जरूरी है? मुझे तो यकीन है कि आप मेरी मम्मी हैं, हर्षित ने पूछा। बेटा, ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है, इससे ऑफिशियली प्रूव हो जाएगा कि तुम मेरा बेटा हो, दीक्षा जी ने समझाया। 3 दिन बाद जब डॉक्टर का फोन आया तो दीक्षा जी के हाथ कांप रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव है, हर्षित आपका बायोलॉजिकल सन है। ये सुनते ही दीक्षा जी खुशी से रो पड़ी। 8 सालों की तलाश आखिरकार खत्म हो गई थी। जब उन्होंने हर्षित को ये बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। मम्मी, अब मैं ऑफिशियली आपका बेटा हूं, उसने खुशी से कहा। हाँ बेटा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, दीक्षा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। इस खुशी की खबर सुनकर पूरे शहर में चर्चा होने लगी। डीएम साहिबा को उनका खोया हुआ बेटा मिल गया था। ये न्यूज़ लोकल अखबारों में भी छपी और अनाथ आश्रम के सुपरिटेंडेंट भी बहुत खुश थे। ये तो अविश्वसनीय है मैडम, उन्होंने कहा। हर्षित के स्कूल में भी सब टीचर्स और बच्चे ये सुनकर हैरान रह गए। अब कोई भी उसे अडॉप्टेड नहीं कहता था। प्रिंसिपल ने दीक्षा जी से कहा, मैडम हर्षित सच में बहुत लकी है कि उसे आप जैसी माँ मिली है। लेकिन दीक्षा जी जानती थीं कि असल में वो खुद लकी थीं कि उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया था। शाम को घर आकर हर्षित ने बताया, मम्मी आज सारे बच्चे कह रहे थे कि मैं कितना लकी हूं। मैंने सबको बताया कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हैं। कुछ महीने बाद दीक्षा जी ने हर्षित के साथ अपने पति आदित्य की कब्र पर जाने का फैसला किया। हर्षित, चलो अपने पापा से मिलने चलते हैं, उन्होंने कहा। कब्रिस्तान में पहुंचकर हर्षित ने अपने पापा की कब्र पर फूल चढ़ाए। पापा, मैं आपका बेटा हर्षित हूं, मैं मम्मी के साथ बहुत खुश हूं। आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा मम्मी का ख्याल रखूंगा, उसने भावुक होकर कहा। दीक्षा जी भी रो रही थीं। आदित्य, हमारा बेटा वापस आ गया है, अब मैं अकेली नहीं हूं। वापसी में हर्षित ने पूछा, मम्मी क्या पापा को पता चल गया होगा कि मैं वापस आ गया हूं? हाँ बेटा, पापा को सब पता है, वो भी बहुत खुश होंगे, दीक्षा जी ने कहा। उस दिन के बाद से हर्षित अक्सर अपने पापा की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करता था। वो उन्हें अपने स्कूल की बातें बताता था
और कहता था कि वो कितना अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। 1 साल बाद हर्षित के बर्थडे पर दीक्षा जी ने एक बड़ी पार्टी रखी, जिसमें उसके सारे क्लासमेट्स, टीचर्स, अनाथ आश्रम के बच्चे और शहर के कई लोग आए। दीक्षा जी ने कहा, आज मेरे बेटे का 9th बर्थडे है। हर्षित स्टेज पर आकर बोला, मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी भी एक मम्मी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनूंगा। सभी की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं थी, बल्कि एक माँ और बेटे के मिलन का जश्न था। अनाथ आश्रम के सुपरिटेंडेंट ने कहा, ये कहानी सभी को इंस्पायर करती है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर्षित पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। मम्मी, मैं बड़ा होकर आप जैसा IAS ऑफिसर बनूंगा और गरीब बच्चों की मदद करूंगा, उसने कहा। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जो भी बनना, एक अच्छा इंसान बनना, दीक्षा जी ने समझाया। हर्षित ने अपने स्कूल में हेल्प द नीडी नाम का क्लब बनाया, जहां बच्चे गरीब लोगों के लिए डोनेशन कलेक्ट करते थे। वो अक्सर दीक्षा जी के साथ अनाथ आश्रम भी जाता था और वहां के बच्चों के साथ खेलता था। मम्मी, ये बच्चे भी मेरी तरह अकेले हैं, काश इन सबको भी अपने मम्मी पापा मिल जाए, वह कहता था। दीक्षा जी देखती थीं कि उनका बेटा ना सिर्फ इंटेलिजेंट है, बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा है। वह अक्सर कहती, तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर बहुत प्राउड फील करते होंगे। 2 साल बाद जब हर्षित 11 साल का हुआ तो उसने पूछा, मम्मी, उस दिन एक्सीडेंट के बाद मैं अनाथ आश्रम कैसे पहुंचा? ये एक कठिन सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दीक्षा जी ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स चेक किए और रिटायर्ड इंस्पेक्टर विराज सिंह से मिली। मैडम, उस दिन एक्सीडेंट के बाद आपका बेटा शायद डर से भाग गया होगा। वह छोटा था और किसी ने उसे उठाकर अनाथ आश्रम छोड़ दिया होगा, विराज सिंह ने बताया। ये बात लॉजिकल थी, लेकिन अब सबसे अच्छी बात ये थी कि माँ और बेटा फिर से मिल चुके थे। हर्षित अब मैच्योर हो चुका था। मम्मी, अब मैं आपकी वैल्यू और भी ज्यादा समझता हूँ, क्योंकि माँ का प्यार कितना प्रेशियस होता है, वह कहता था। दीक्षा जी अब अपने काम में और भी डेडिकेटेड हो गई थी। वह कहती, मेरे अनुभव से मैं बेहतर समझ सकती हूँ कि एक माँ या बच्चा क्या महसूस करता है। उन्होंने जिले में कई नए अनाथाश्रम खुलवाए और एडॉप्शन प्रोसेस को आसान बनाया। हर बच्चे को एक घर मिलना चाहिए, ये उनका मोटो बन गया। 3 साल बाद जब हर्षित 14 साल का हुआ तो उसने कहा, मम्मी, मैं अपना सरनेम बदलना चाहता हूँ। क्यों बेटा, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, दीक्षा जी ने पूछा। मम्मी, मैं अपना नाम हर्षित कुमारी रखना चाहता हूँ। आपका सरनेम मेरे नाम के साथ होना चाहिए, उसने कहा। ये सुनकर दीक्षा जी की आंखों में आंसू हमेशा आ मेरे गए। दिल में रहेगी, लेकिन आपने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका नाम अपनाना चाहता हूं, उसने कहा। कुछ दिन बाद लीगली हर्षित का नाम हर्षित कुमारी हो गया। स्कूल में जब ये अनाउंसमेंट हुए तो सब बच्चे बोले, हर्षित, तुमने बहुत अच्छा किया, हर बेटे को अपनी माँ का इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए। दीक्षा जी बोली, बेटा, तुमने मुझे वर्ल्ड की प्राउडेस्ट माँ बना दिया है। अब हर्षित हाई स्कूल का टॉप स्टूडेंट था। वो पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में और सोशल वर्क में भी एक्टिव था। मम्मी, मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरा नाम सुने तो उन्हें आप याद आएं, वो कहता था। दीक्षा जी सोचती थीं, 8 साल के अलगाव के बावजूद हमारे बीच का प्यार कितना गहरा है। स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब हर्षित ने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीता तो उसने कहा, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, मेरी माँ का भी है, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। 5 साल बाद जब हर्षित 16 साल का हुआ तो उसने कहा, मम्मी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। दीक्षा जी खुश हुई। बेटा, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। उन्होंने उसे बेस्ट कोचिंग में एडमिशन दिलाया। मम्मी, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाई थी। अब मैं भी दूसरों की जान बचाना चाहता हूँ, उसने कहा। दीक्षा जी बोली, अगर उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं मिलते। 2 साल बाद जब हर्षित ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और टॉप रैंक लाई तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। DM साहिबा के बेटे ने नीट में टॉप किया, ये खबर हर अखबार में थी। एडमिशन सेरेमनी में दीक्षा जी ने कहा, आज मैं एक माँ के रूप में सबसे ज्यादा खुश हूं। हर्षित ने प्रूव कर दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। अपने स्पीच में हर्षित ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक अनाथ बच्चे से उठाकर आज यहां तक पहुंचाया है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ उनकी वजह से हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाथ आश्रम के सुपरिटेंडेंट ने कहा, यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, कैसे एक माँ का प्यार और एक बच्चे की मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। उस दिन दीक्षा जी को लगा कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्हें उनका बेटा मिल गया और वो एक सफल इंसान बन रहा है।